नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अब तक हमने बात की थी दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ हम समझ चुके थे। हमने समझा था दोस्तों कार्यों के बारे में ऊर्जा और हमने ये भी समझा था दोस्तों कि समय तथा कार्य किस तरीके से होता है। और ये भी समझा था दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों हमने लाभ हानि बट्टा के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल जो आएँगे दोस्तों सवाल उनके बारे में दोस्तों हमने जानकारी ली थी। अब दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट जो होती है दोस्तों जो साधारण ब्याज होती है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट तो उसको हम समझते हैं। दोस्तों ये दोनों सवाल दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों हमेशा आते रहते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों इसे देखना है दोस्तों, समझना है दोस्तों, साधारण वैसे दोस्तों आप कोई सा भी जैसे कि छठी के बच्चे हो तो आपको दोस्तों ये पढ़ाया जाता है और 10वीं क्लास में भी दोस्तों आपने सुना ही होगा दोस्तों 8वीं क्लास में दोस्तों ये पढ़ाया जाता था। तो इतना तो दोस्तों आप जानते होंगे। दोस्तों अब ध्यान से समझना दोस्तों कि इसको कैसे करना है। दोस्तों इसमें बोला है कि 1000 रुपये की राशि थी, उस पे दोस्तों 10% का दोस्तों वार्षिक ब्याज लगती है, यानी दोस्तों 1 साल में 10% उसका होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ₹500 दोस्तों उसकी ब्याज बढ़ जाती है दोस्तों, तो ₹500 ब्याज हो जाती है दोस्तों। तो साधारण ब्याज दोस्तों ₹500 हो जाती है। तो दोस्तों उसने पूछा है कि दोस्तों जो ब्याज दी गई थी 10% वार्षिक जब जो 1000 रुपये की राशि थी दोस्तों, तो दोस्तों जब 1000 रुपये की राशि तो दी गई थी दोस्तों, इसे ध्यान से समझो दोस्तों यहाँ पे। तो जब 1000 रुपये की राशि यानी कि दोस्तों 1000 रुपये मूलधन था, मूलधन 1000 रुपये था, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन 1000 रुपये था, मूलधन 1000 रुपये था। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि 10% दोस्तों दर, इसके अंदर दोस्तों 10% दर थी, ये भी दोस्तों ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों इसका जो एसआई होता है दोस्तों, जो एसआई होगा दोस्तों वो बढ़ जाता है दोस्तों ₹500। तो सीधा-सा बात है दोस्तों, आपको एसआई का फ़ॉर्मूला तो पता ही है, आप उससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तब आपको 3 चीज़ें पता है दोस्तों और इसके अंदर मेन चीज़ें तो दे ही दी गई हैं, समय पूछा है। तो दोस्तों समय जो एसआई का फ़ॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एसआई का फ़ॉर्मूला तो इससे होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय। और यहाँ पे दोस्तों जो दर होती है दोस्तों वो प्रतिशत में होती है, इसलिए दोस्तों इसके नीचे हम 100 लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे होगा दोस्तों? वही तरीका कि ब्याज कितनी है दोस्तों? ₹500, ₹500 ब्याज है, ठीक है दोस्तों। अब जो ₹500 ब्याज है और मूलधन कितना है दोस्तों? ये मूलधन है दोस्तों 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? 1000 रुपये मूलधन है और दर कितनी है दोस्तों? 10% की दर है। अभी मैं इसको प्रतिशत के लिखने के बजाय दोस्तों नीचे 100 लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुणे में तो 100 टाइम समय होता है दोस्तों, क्योंकि दर के हिसाब से समय चलता है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका निकल जाएगा दोस्तों, इस ये काट दो दोस्तों इस संख्या को। अब बचा इधर 100, 100t और इधर देखो दोस्तों। अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों कि कितना हुआ दोस्तों? ये हो गया दोस्तों 100t, 100। अब इसको भी काट दो दोस्तों। तो जो दोस्तों जो ब्याज थी दोस्तों 5 वर्ष के लिए थी, तो 5 वर्ष में दोस्तों ₹500 हो गए। तो दोस्तों अब इसको अलग तरीके से और समझो कि ऐसा कैसे बनता है दोस्तों, इसे भी ध्यान से समझो दोस्तों। अब मैंने मान लिया दोस्तों कि अभी ₹500 है ना दोस्तों, ₹500 की ब्याज निकालता हूँ दोस्तों। देखो अभी एसआई मुझे नहीं पता, ठीक है, एसआई अब इसके अंदर तो दी गई है लेकिन मुझे नहीं पता, थोड़ी सी समय के लिए मुझे नहीं पता। अब देखो दोस्तों मुझे समय पता है लेकिन कि 5 साल मैंने निकाल लिया। तो दोस्तों अब ये जब मेरे को पता है कि मूलधन इतना है और 10% की वार्षिक ब्याज इस पर लग रही है और इसमें दोस्तों 5 साल का समय है, तो दोस्तों मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ एसआई। कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों? इसको काट दो दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों? 10 10 100 हो गया, 100 गुणा 5 500 हो गया, ये हो गया दोस्तों एसआई 500। ये तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों फिर इसके अंदर और अगर इसके अंदर पूछा दोस्तों कि ये तो पूछा है दोस्तों, अब इसके अंदर दर पूछ ले तो दर इसी के अंदर हिसाब से बनेगा दोस्तों। अब दर भी पूछ सकता है दोस्तों कि ₹500 ब्याज दी गई है और इसके अंदर मूलधन है 1000 रुपये, दर का पता नहीं है, दर कितना है, समय 5 वर्ष दे रखा है। और करना क्या दोस्तों? 100 दर हमेशा प्रतिशत में दोस्तों नीचे 100 लिखना ही पड़ेगा। अब 100 से 100 कट नहीं, 1000 कट गया दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करो दोस्तों कि इसको यहाँ से काट दीजिए। अब इसको 5 धाम 50, ये 10 बार में कट गया दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 10% की इसकी जो दर थी वो निकल गई। यही तरीका होता है दोस्तों। अब अगला दोस्तों इसी में मूलधन के बारे में दोस्तों देखना हो तो देखो, मूलधन तो ₹500 था, मूलधन ₹500 था। अभी दोस्तों अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो मैं इसको इतना ही बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ₹500 था इसके अंदर, तो ₹500 था दोस्तों ब्याज। अब मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है तो 10% की तो इसके अंदर ब्याज लगी ही थी। अब इसके अंदर समय भी मुझे दे रखा था। अब मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, प्रतिशत में वो हमेशा ही रहेगा, तो ये प्रतिशत नीचे कट के इसके नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर इसे काट दो, 5 दूना 10, है ना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इतना तो पता ही होगा कि इससे ही कटेगा नहीं, इससे गुणा होगा, इतना तो पता ही है दोस्तों।
तो यहाँ से जब इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 1000 आ जाएगा। 1000 रुपये मूलधन वही वाला। अब मैंने इसको दोस्तों कई तरीके से इस तरीके से पूछ लेगा, इस सवाल को इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल हो गया दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए दोस्तों, ये इतना हो चुका है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब अगले पे आते हैं दोस्तों। ये थोड़ा दोस्तों इसको दोस्तों ज़्यादा दोस्तों इसको समझना है दोस्तों, ये किस तरह से पूछेगा। अब दोस्तों इस सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज है, तो कि दोस्तों साधारण ब्याज होगी। साधारण ब्याज दोस्तों किसी दर से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कोई धनराशि होती है, कोई मूलधन होता है साधारण ब्याज पर, वो 2 वर्ष के अंदर यानी कि 2 साल के अंदर दोस्तों 1800 रुपये बढ़ता है। यानी कि 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 1800 रुपये उसको मिलते हैं। 1800 रुपये उसको ब्याज को मिलते हैं दोस्तों। मूलधन अभी पता नहीं है हमको, मूलधन अभी लिख लेगा दोस्तों। धनराशि पे दोस्तों किसी को कोई व्यक्ति ने कोई धनराशि दे दी होगी, तो उसको 2 वर्षों के अंदर दोस्तों उसको उस दूसरे व्यक्ति से उसको दोस्तों 1800 रुपये मिले होंगे। वो 1800 मिले होंगे, तो दोस्तों जब 1800 मिले होंगे दोस्तों, तो अब इसके अंदर फिर इसके अंदर क्या होता है कि उसी में दोस्तों 4 वर्षों के अंदर दोस्तों, तथा दोस्तों क्या होता है दोस्तों 4 वर्षों में ही दोस्तों 4 वर्षों में दूसरा अगला ब्याज दर का 4 वर्षों के अंदर दोस्तों 4 वर्षों के अंदर दोस्तों क्या होता है कि उसी पे दोस्तों अगली बार दोस्तों क्या होता है दोस्तों 2000 रुपये मिलता है दोस्तों उसको। 2000 रुपये क्या होता है ना दोस्तों कि 4 वर्षों में दोस्तों 2000 रुपये हो जाती है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे इसमें कोई अंतर आया होगा, तो ये दोस्तों इतनी हो गई होगी ब्याज। 2 वर्षों के अंदर दोस्तों 1800 रुपये बढ़ती है दोस्तों, तो 4 वर्षों में दोस्तों 2000 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों इसका दोस्तों हम मूलधन आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें अंतर पता चल गया दोस्तों। अब इन दोनों का जब अंतर होगा ना दोस्तों, हम उसे पता लग सकता है दोस्तों कि इसमें ब्याज कितनी थी। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते कि यार 2 साल में दोस्तों ब्याज कितनी थी, तो हम पता नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसे पता लगाएं कि इसके अंदर ये दोस्तों 2 वर्ष का इतना रुपये हो जाता है दोस्तों, जो अमाउंट है दोस्तों, तो हम उसके अंदर दोस्तों एक साल का अमाउंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों अब इसका अंतर दे दिया, तो हम इसके अंदर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका अंतर कितना है दोस्तों 2 हो गया 4 वर्षों के अंदर। अब इसके अंदर कितना है दोस्तों 18 200 200 रुपये, यानी कि 2 साल में दोस्तों इसको 200 रुपये ब्याज मिल गई। यानी कि 1 साल में कितना होगा दोस्तों 100 रुपये होगा। जब 1 साल में 100 रुपये होगा, अब इसको दोस्तों मैं मिटवा देता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना। अब 1 साल में 100 रुपये होता है दोस्तों। 1 साल में दोस्तों 100 रुपये, एक मिनट, 1 साल में दोस्तों दो जो 200 रुपये का दोस्तों 2 साल का था, तो 1 साल का दोस्तों 100 रुपये हो गया। 100 रुपये जब 100 रुपये ऐसा ही था दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर ब्याज लगी, तो 100 रुपये की ब्याज लगी होगी दोस्तों। ये तो हो गया। अब इतना दोस्तों आप ध्यान से देखना दोस्तों, जब हम देखते हैं ना दोस्तों, जो मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन दोस्तों जो देखो दोस्तों, ऐसा ही हमें पता है दोस्तों कि एक तो अमाउंट भी होता है दोस्तों प्लस मूलधन भी होता है। यानी कि दोस्तों जो ब्याज लगी वो भी हो गया। ब्याज ब्याज बराबर होता है दोस्तों कि मूलधन कितना पैसा था और कितना उस पर दोस्तों टोटल हो चुका है, अमाउंट कितना दोस्तों हो चुका है। ये तो हो गया। तो मूलधन का दोस्तों क्या था, मूलधन पहले वर्ष में कितना था दोस्तों, पहले वर्ष में था दोस्तों जब 2 वर्ष का था ना दोस्तों, 2 वर्ष का दोस्तों मूलधन था, 2 वर्ष का जो। इसके बाद दोस्तों पी बराबर दोस्तों, अब इसको देखो दोस्तों, ये मूलधन है, इसका मतलब पी का मतलब दोस्तों इतना ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल दोस्तों मूलधन को कहते हैं। तो 1800 रुपया था दोस्तों, 1800 रुपया था। कितने वर्ष के लिए था दोस्तों, तो 2 वर्ष के लिए। तो देखो दोस्तों 2 वर्ष के लिए दोस्तों, अब इसको हम कुछ नहीं करना दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मुझे 2 साल का निकालना, तो 2 साल का तो 200 रुपये था। अब 1800 हम इसका भी निकाल सकते, तो दोस्तों इसका भी हम निकाल सकते थे, इसका भी इतना ही इतना आंसर आता दोस्तों। जैसे कि दोस्तों 1800 रुपये था ना, तो 1800 रुपये था दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कि कुल जो ब्याज इसके अंदर दोस्तों जो मूलधन था दोस्तों 1600 रुपये था, 1600 रुपये था। ठीक है दोस्तों, तो ये 1600 रुपये था दोस्तों। अब दूसरे का हम देख लेते हैं दोस्तों कि यदि 2000 रुपये था, 2000 रुपये था, तो दोस्तों इसका मतलब कि उसमें 4 साल की ब्याज लगी होगी। 4 साल की दोस्तों ब्याज लगी, 400 रुपये हो गया। तो 400 रुपये में 2000 घटा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 2400 में से घटा दीजिए, 400 में से तब घटेगा दोस्तों, वही आंसर आएगा 1600। यानी कि दोस्तों ये कुल जो मूलधन था दोस्तों, उस समय जो ब्याज दी थी ना, उस दिन 1600 रुपये ही उसका मूलधन था। अब मूलधन 1600 रुपये था दोस्तों, ये तो हम निकाल चुके। अब इसके अंदर दोस्तों इतना ही इसका मेन आइडिया था दोस्तों। इसके अंदर इसका इसी से पूछेगा दोस्तों, किसी भी हम दोस्तों सवाल देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर ध्यान से समझना दोस्तों। दोबारा मैं समझा देता हूँ कि कोई ब्याज थी दोस्तों 2 वर्ष के अंदर क्या हुआ था ना दोस्तों, उसका 1800 रुपये बढ़ता है।
तो 1800 रुपये बढ़ता है दोस्तों, और उसी में ही दोस्तों 4 वर्षों के अंदर दोस्तों 2000 रुपये हो जाता है। अब 2000 रुपये जैसे ही हुआ दोस्तों, तो इसके बीच दोस्तों अंतर कितना हुआ, 2। अब इसके अंदर कितना हुआ दोस्तों, 200 रुपये बढ़ा होगा इसके बीच। तो जब 200 रुपये बढ़ा, अब मैं इसका ब्याज का निकाल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2 साल में दोस्तों इतना रुपये इसको दोस्तों अंतर आया नहीं दोस्तों, इतना दोस्तों 2 साल की ब्याज जितनी थी इसको। हम इस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं दोस्तों कि 100 रुपये, ये 1 साल का 100 रुपये ब्याज लगा था। अब इसमें दोस्तों हम अंतर निकाल के तो दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि ब्याज इतनी जुड़ी होगी, क्योंकि दोस्तों 1800 रुपये था, तो दोस्तों इसका दोस्तों अमाउंट था। अब अमाउंट को दोस्तों दूसरे अमाउंट से घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा दोस्तों कुल एसआई दोस्तों हम निकल सकता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये सवाल बनना। अब दोस्तों इसको ये इस तरीके से बनता है। अब दोस्तों आपने समझा होगा। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी अलग से ले लेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।